हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एसपी गार्डनिंग हिंदी चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं गुलाब की कटिंग के बारे में कि गुलाब की कटिंग हम कैसे लगाएं और कैसे 100% सक्सेसफुल हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले मैंने लगाया, प्रैक्टिकल किया और सक्सेसफुल हुआ। आओ मैं आपको बताता हूं कटिंग का चयन कैसे करना है। ये गुलाब का पेड़ है, इसमें ऊपर की तरह जो शाखाएँ पतली पतली, इनको हम नहीं यूज करेंगे और शाखा हम ऐसी लेंगे जो 1 साल पुरानी हो और पेंसिल के आकार की हो। ये दिख रही है जैसे कि, और इसी टाइप की पेंसिल के आकार की और भी शाखाएं हैं, जैसे कि वो देखो दिख रही है। वो पेंसिल के आकार की है लेकिन कच्ची है। ऐसी हरी कच्ची शाखाएं नहीं लेनी है। और जो ऊपर की तरह हरी रहती है, पेंसिल के आकार की रहती है, वो भी नहीं लेना आपको। लगभग ये देखना 1 साल पुरानी हो, इस तरीके से कट कर लेना है आपको, जो पकी हो। ये मैंने, अब ये कलम हम बना रहे हैं, इसमें तिरछा कट करेंगे 40 की कोण में, ऐसे तिरछा कट कर लेंगे। और एक कलम का साइज कम से कम 6 से 8 इंच का होना चाहिए। और इसमें ज़रूरी ध्यान देने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि इसमें नोट्स जो है, पत्ते के नीचे जो नोट्स होती हैं, इनको हमें ज़रूर देखना है। इन नोट्स के ही द्वारा तनों का विकास होगा और जड़ों का विकास होगा। और जो ऊपर की तरफ ये शाखाएं हैं जो कच्ची है, इनको हम काट देंगे, क्योंकि ये कलम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए इनको हम काट देंगे। और 6 से 8 इंच की लंबाई वाली एक कलम हम तैयार कर लेंगे। इसको हम यहाँ से काटने के बाद तैयार कर लेंगे। नोट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक कलम में कम से कम 7 से 8 नोट्स होना चाहिए। ये इसको काट के एक कलम हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारी एक कलम तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी कलम भी तैयार करते हैं। यह पेंसिल के आकार की आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम दूसरी कलम भी तैयार करेंगे। ये भी हम 6 से 8 इंच की लेंगे और नोट्स का विशेष ध्यान रखेंगे कि नोट्स कितनी है, ये आप देख लोगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमारी 2 कलम तैयार हो गई हैं। ये देखो, इनके द्वारा आपको हम बताएंगे। ये मैंने पहले से कुछ कलम लगाई हुई हैं, वो आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने रिजल्ट लिया, फिर उसके बाद मैं आपको लगाना बताऊंगा। ये देखिए, ये मैंने पहले प्रैक्टिकल किया, बाल्टी में, बोतल में, कुछ ज़मीन में, मतलब सब जगह लगाई, जिससे कि ये ना हो कि गमले में ही लगती है या ज़मीन में लगती है। देखो मैंने ज़मीन में लगाई, इसमें वर्ड्स निकलने लगी है। अब मैं आके प्रोसेस बताता हूँ। ये हमारी 3 कलम तैयार है। एक कलम और मैंने बाद में कट कर ली थी, जिससे हमारे पास 3 कलम हो गई। ये नोट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नोट्स जो दिख रही हैं, इन्हीं के द्वारा जड़ और तना निकलेगा। जो नीचे की तरफ होगी वहाँ से जड़ों का विकास होगा, ऊपर की तरफ होगी उसमें तना निकलेगा। इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक कलम की लंबाई 6 से 8 इंच की होना चाहिए, 7 से 8 नोट्स होना चाहिए। और इसमें आवश्यकता पड़ने वाला सामान, एक ये नेल पॉलिश मेरे पास पड़ी थी, आपके घर पे होगी आप ले सकते हैं, या मोमबत्ती हो ले सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा हर घर में आपको मिल जाएगा। एलोवेरा हमको लगाना है नहीं, आप सोच रहे हो हमें लगाना नहीं है, हम बताएंगे कैसे यूज करना है। एक पॉलीथीन की हमें यूज पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार आप भी ले सकते हैं। और मैं इस बोतल में लगा रहा हूँ, इसमें मैंने सिंपल अपने गार्डन की मिट्टी भरी है, इसमें कोकोपीट नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें मैंने होल किया हुआ है, जिससे कि पानी की ज़्यादा मात्रा हो और नीचे से वह निकल जाए, जिससे कि हमारी कलम सड़े नहीं। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। आप ज़मीन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मिट्टी है हमारे गार्डन की, इसी तरीके से आप भी ले सकते हैं। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, उसमें आप कोई भी मिट्टी, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, रेत में भी लगा सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, गमले में भी, किसी में भी लगा सकते हैं। आओ मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये कलम को आपको इस तरीके से तिरछा काटना है, ये ध्यान
ये ध्यान रखना है। और ऊपर आपको इस तरीके से काट लेना है। एक कलम की लंबाई 6 से 7 इंच होना है। इसके एलोवेरा को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये देखो 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा है, मेरे पास 3 कलम है तो 3 मैंने एलोवेरा की टुकड़े कर लिए। अब इसको हम लगाना कैसे है, ये यूज़ करना आना चाहिए आपको। इस कलम को हम एलोवेरा के अंदर सेट करेंगे। ये देखो आराम से इसको हम अच्छे से एलोवेरा के अंदर इस तरीके से सेट कर देंगे। एलोवेरा का हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जड़ों के लिए बहुत लाभदायक होता है। हार्मोन्स इसमें ऐसा हार्मोन्स पाया जाता है जो जड़ों का बहुत जल्दी विकास करती, नए जड़ों का विकास होता है, नई जड़ें जल्दी निकलती हैं, ग्रोथ प्रमोटर होता है। इसलिए हम एलोवेरा का यूज कर रहे हैं। ये हमारे 3 कलम बन के तैयार हो गए। अब इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे मिट्टी हो या गमला हो। ये देखो मैंने बोतल में तीनों ऐसी एलोवेरा सहित गाड़ दिया है, ऊपर से मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद इसको अच्छे से पुश करना है। ये नॉर्मल मैंने मिट्टी में लगाया, इसको पहले हम पुश कर देते हैं। अच्छे से इसको दबा दीजिए, इस तरीके से चारों तरफ से पुश कर दो, जिससे कि मिट्टी नीचे प्रेस हो जाए और अच्छे से बैठ जाए। ठोक दो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे नेल पॉलिश हम कैसे यूज़ करेंगे और क्यों। नेल पॉलिश इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो ऊपर कटा हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, गुलाब में एक बीमारी होती है डाईबैक के नाम से। यह बीमारी क्या होती है, वायरस फंगस के द्वारा फैलती है। जो ऊपर से नीचे की ओर गुलाब का तना जो होता है वो सूखता जाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, गुलाब ऊपर से नीचे की ओर सूखता है। वो डाईबैक बीमारी होती है, जो एक वायरस के कारण होता है। ऊपर से कटा होता है, वहाँ से वायरस जाता है और नीचे सूखने लगता है। ये फंगस को रोकने के लिए हम इसको क्लोज कर देते, पैक कर देते हैं। मेरे पास मोमबत्ती नहीं है, इसलिए हम इसको नेल पॉलिश के द्वारा इसी तरीके से लगा देंगे, जिससे कि कोई भी फंगस या वायरस यहाँ से ना जा पाए और हमारे पौधों को बीमारी से बचता रहे। आप नेल पॉलिश की जगह मोमबत्ती का यूज कर सकते हैं। मोमबत्ती को जला के जो पिघला हुआ भाग होता है इसके ऊपर टपका दो, जिससे कि ये पैक हो जाएगा कटा हुआ भाग, जिससे कि यह बीमारी नहीं होगी आपका और कलम आपकी सूखेगी नहीं। इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखी, जो भी कटा स्थान कहीं भी हो सब पैक कर दो। फिर इसमें आप पानी डाल दो। पानी इतना डालो चारों तरफ से मिट्टी अच्छे से भीग जाए। ये देखो चारों तरफ मिट्टी भीगने लगी है। अच्छे से डालो कि भीग जाए और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से अपने आप निकल जाएगा। इसके बाद इसको किसी छायादार स्थान में हम रख देंगे। छायादार स्थान में रखने के बाद इसको हम किसी पॉली बैग से ढक देंगे। पॉली बैग से ढकने के बाद 15 दिन बाद इसमें हम देखेंगे तना निकल आएगा। इसी तरीके से आप भी लगाइए और 100% सक्सेसफुल होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपको नई नई जानकारियाँ नए नए समय पर नए नए वीडियो के साथ देता रहूँ। ऐसे आप लगाएंगे आपको 100% कामयाबी मिलेगी और फरवरी के महीने में आप अभी लगा सकते हैं 100% कलम